नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अगन मास में सुनी जाने वाली कथा। अगन मास में जो भी यह कथा सुनता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। उसके करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। वह व्यक्ति सदा सदा सुख और आनंद से जीवन जीता है। अगन मास यानी मार्गशीर्ष में यह कथा श्रवण करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर प्राण बल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षम देह च पार्वती माता व पार्वती देवी पिता देवी महेश्वर वंदवा शिव भक्त स्वदेशो भवन त्रियम। आप सभी को अन्नपूर्णा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। वैसे तो वह उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, लेकिन निर्धनता यानी कि गरीबी ही उसके दुख का कारण थी। अब यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो, परिश्रम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर के जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। उसे इस प्रकार बैठा देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है और क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न ही अन्न सूझ रहा है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और सारी बात उसने अपनी स्त्री से कर बताई। वह बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा भी नाथ चिंता करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा कि तैसा पूजा पर बैठ गया। अब रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी, बाकी सब मानकर अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। इस अघन मास की उजली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? तब उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। अब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से और पूजा करने से क्या होता है? इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत की विधि क्या है? यह व्रत किस प्रकार का है, कैसे किया जाए, यह सब आप मुझसे कहो। वे सब स्त्रियां कहने लगीं कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक यह व्रत किया जाता है और 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, वह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी और घृत कुमारी अर्थात ग्वार पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें और यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस यानी एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तब वे कहने लगीं कि इसे करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाँझों को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है,
जो जिस कामना से व्रत को करता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। तब वह कहने लगा कि अरे बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब स्त्रियां बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे सूत देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का सारा कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है तो जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनक्षा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह रथ छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके वहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। नई बहू सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और थोड़ी देर के लिए नए घर में धनंजय को निंद्रा ने दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र अर्थात धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी को क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जाकर बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जाकर माता जी के चरणों में वंदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोलीं तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पड़ा पाया। यहाँ पर फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर भी उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया।
उसमें माताजी की धूमधाम से मूर्ति पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रखवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने इनके भंडार भरे, वैसे ही सबके भंडार भरना। माता अन्नपूर्णा की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल का अकाल पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई थी। समस्त संसार में जीवन संकट में पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। जब इस समस्या का निवारण के लिए महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकले तो भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धरा और पृथ्वी पर प्रकट हो गए। समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से अर्थात माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। यह अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वीवासियों में वितरित किया। लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हुआ। माता पार्वती जिस दिन माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थीं, उसी दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा की पार्वती पूर्णिमा के पर्वत के रूप में मनाया जाता है। पूर्णा की तस्वीर में भगवान शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं और देवी अन्नपूर्णा को अर्थात अन्नदाता अर्थात शाकंभरी भी कहते हैं। जो भी यह कथा सुनता है उसके घर में अन्न धन भंडार कभी कम नहीं होते। माँ अन्नपूर्णा सदैव उसके घर में विराजमान रहती है। अघन मास में माँ अन्नपूर्णा व्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी या पूर्णिमा को किया जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। घर व रसोई की सफाई की जाती है। पूजा स्थान को शुद्ध घी के दीपक से जलाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर किया जाता है। पीले और सफ़ेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। संकल्प लेकर अन्न धन की समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। कलश स्थापित कर जल, अक्षत, पुष्प, रोली, चावल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। चावल, खीर, रोटी, मीठा नैवेद्य चढ़ाया जाता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र, अन्नपूर्णा अष्टकम का व्रत किया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे मंत्र का जप किया जाता है। तदंतुपरांत माता की आरती की जाती है। दिन भर व्रत रखकर संध्या के काल में कथा श्रवण की जाती है। पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दिन रसोई में अन्न का अपमान नहीं किया जाता। गरीब को अन्नदान किया जाता है। गौ सेवा और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। व्रत के बाद भोजन सात्विक ढंग से ग्रहण किया जाता है। इस व्रत से घर में अन्न समृद्धि बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है और माता के स्थायी निवास प्राप्त होता है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अब एक कथा महालक्ष्मी व्रत की सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक समय सौराष्ट्र में भद्राश्रवण नाम का राजा राज करता था। वो बहुत प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वह बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा के 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्यामबाला रखा हुआ था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर
भद्रव राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी ने एक बुद्धि बुढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई। उनका नाम धाम काम धर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी बोली कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश्वर, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी जो बेहद गरीब थी, और गरीब होने के कारण उनके घर में रोज झगड़ा और कलेश होता रहता था। इस झगड़े से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उस सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिसे मैंने महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन धान्य से भर गया। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने वहाँ महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोग कर अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। मैं उन्हें यह व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी के व्रत की पूजन विधि पूछने लगी। तब उसे वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी जी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा और संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उसे व्रत ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें रानी सुनकर आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। पर वो नहीं जानती थी कि वो साक्षात महालक्ष्मी जी जो बुढ़ी महिला का रूप धारण करके उनके द्वार पर आई हैं। रानी का बुरा व्यवहार अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी जी ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वो तुरंत वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उसे वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्यामबाला को अपने हुए बारे में बुरे व्यवहार की सारी बातें बता दी। यह सुनकर श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी से अपनी माँ के व्यवहार की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने श्रद्धा और विश्वास से महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र राजकुमार मलाधार से उसका विवाह हो गया। वो अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राज भंडार श्रवण का संपूर्ण नष्ट हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली कि स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास जाकर उन्हें अपना हाल बताइए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुनकर राजा भद्राश्रवण अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दर्शनार्थी से उन्होंने देखा तो विनम्रता से पूछने लगे कि आप कौन हैं। जब तुम्हें पता चला कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ती हुई रानी के पास गई। उसने सारी बातें बता दी। रानी ने दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत सत्कार करवाया। वह वहां से लौटने लगे तो सोने की मोरों भर से भरा एक थाल अपने पिता को दिया। वह राजा भद्रा श्रवण वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिया तो उस घड़े में भरा धन कोयले में बदल गया। वह सब माता लक्ष्मी का प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। एक दिन अगन मास के अंतिम गुरुवार था तो श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा करी। अपने पिता से भी व्रत करने को कहा। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी वापस अपने घर आ गई।
यह व्रत करने से उसे एक बार फिर अपना राजपाट धन ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गईं। अब उनकी दुर्दशा जैसे उनकी दुर्दशा आई थी, तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दे दिए और कोई मदद नहीं करी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। वह अपने घर वापस लौटते समय श्यामबाला पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपनी ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा कि इसमें क्या लाई है, तो उस पर जवाब दिया कि वहाँ के अचार लाई हूँ। तब पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बना लिए, उनमें नमक नहीं डाला और बिना नमक के भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह बोला कि आज एक खाना कैसा बेस्वाद बनाया है। तब श्यामबाला बोली कि राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया था, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली कि यही है मेरे मायके से आया हुआ। सर पति के वो उसकी बात सही लगी। वह दोनों भोजन करने लगे। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी महालक्ष्मी ने श्यामबाला पर कृपा करी, वैसी ही कहानी को कहते हुए सुनते हुए हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो माता अन्नपूर्णा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की जय।